Good morning, all of you. I hope you all will be fine. So, स्टूडेंट, आप सभी ने लास्ट क्लास में एमएस ऑफिस वर्ड को ओपन करना सीखा था, थ्री ट्रिक्स से इंट्रोडक्शन सीखा था और टाइटल बार के बारे में भी मैंने आप सभी को बताया था, टाइटल बार के बारे में। आई थिंक आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। और मैंने आप लोग को से बोला था कि अभी जिन स्टूडेंट्स के पास सिस्टम, पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो आप सभी बिल्कुल घबराइए मत कि सर ये क्लासेस हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, तो हम ये प्रैक्टिकली किस में यूज़ करेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि आप एक रफ नोटबुक या फिर आपकी जो कंप्यूटर की नोटबुक है, उसी नोटबुक में आप इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी हम अपनी कंप्यूटर क्लास में एमएस ऑफिस वर्ड सीख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको जो भी इन क्लास से सीखने को मिल रहा है, आप उस नोटबुक में इसको नोट डाउन करते रहिए। जैसे कि शॉर्टकट की है, या मैंने आपको एमएस वर्ड ऑफिस को ओपन करने की ही थ्री ट्रिक्स सिखाई। ठीक है। जर्नली ज़्यादा से ज़्यादा सभी को वन या मोर देन टू ट्रिक्स मालूम होती हैं, बट थ्री ट्रिक्स हर किसी को नहीं मालूम होती। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंप्यूटर सीरीज़ में, यानी कि कंप्यूटर सीरीज़ में आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी। अभी हम एम एस वर्ड सीख रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम एक्सेल सीखेंगे, पावर पॉइंट सीखेंगे, देन उसके बाद और भी हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। तो ये सारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ है मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप सभी, अगर आपके पास डिवाइस नहीं भी है, तब भी आप अपना नोटबुक में इसको नोट डाउन करते रहिए। प्रैक्टिकली आप लोग किसको वॉच करते हो तो आपके माइंड में सेट रहता है ये सब कुछ, और आपके पास नोट रहता है आपकी नोटबुक में। तो देन आप कभी भी यूज़ करते हो जब इस सॉफ्टवेयर का, तो आप उस नोटबुक से अ, उन नोट्स को पढ़कर इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो रेडी? यस। तो फाइनली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एम एस वर्ड को ओपन करने की थ्री ट्रिक्स, और मैं आज जो यूज़ करने वाला हूँ वो करूँगा अपनी शॉर्टकट की विन प्लस आर, यानी कि विंडोज़ प्लस आर रन कमांड से। और ऑलरेडी मेरा वहाँ पे विन वर्ड टाइप है, नहीं है तो मैं उसको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। क्या लिखना है? WIN विन वर्ड एंड एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे, आपके सामने आपने जो भी रन कमांड में ऑप्शन डाला है वो ओपन हो जाता है। ठीक है। मैंने विन वर्ड को टाइप किया तो एंटर किया, उसके बाद आप देख रहे हो हमारे सामने आ चुकी है हमारी एमएस ऑफिस वर्ड की स्क्रीन। यस। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समझाया था वो एक बार फिर से बता देता हूँ। एमएस ऑफिस वर्ड का जो यूज़ है वो ऑफिस वर्क में, ऑफिशियल वर्क में किया जाता है। लाइक हम इस पे कोई लेटर हेड या कोई भी लेटर, कोई भी कवर पेज, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी हमारा वर्क हो गया, चाहे वो डिज़ाइनिंग का हो, ग्राफिक्स का हो, एडिटिंग का हो, मेलिंग का हो, और पेज लेआउट्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो एम एस ऑफिस का यूज़ है वो इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। देन मैंने उसके बाद आपको टाइटल बार से इंट्रोड्यूस कराया था। तो आप सभी को पता है कि टाइटल बार एम एस ऑफिस में कहाँ होता है। इस ये जो हमारे हमारा यस, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? टाइटल बार। ठीक है। ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में जो ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन एम एस वर्ड, आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये हमारी फाइल का नेम होता है। देन अगर मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे दूंगा, जस्ट सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन पॉइंट, तो यहाँ पर वो फाइल शो होगी। ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइटल बार पे हमारे ये थ्री ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे होते हैं। ये क्लोज होता है, ये रीस्टोर डाउन होता है, और ये मिनिमाइज होता है। राइट। देन उसके बाद ये हमारा अंडो का रहता है। अंडो मीन्स अगर
हमने कोई भी वर्ड टाइप किया देन उसको डिलीट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसकी एक शॉर्टकट की भी है, बट आप इसको माउस से यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, मैं उसको डिस्कस करूँगा आगे। देन उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टैब्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टैब्स। अब आप कहोगे टैब्स क्या होते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पे दे रखा है ना, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब क्या है? ये सब टैब्स हैं। क्या है ये? टैब, ठीक है। इन सब टैब्स हैं। इन सब टैब्स का अपना एमएस ऑफिस में एक बहुत बड़ा रोल है। सबके यूजेस हैं, सबका ही कॉन्सेप्ट है, आप सबको एक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा होम टैब, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके फर्स्ट स्क्रीन पे ही शो होता है। तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूँगा आज हमारे होम टैब की, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारा जो पेज रहता है, ये पेज आप देख रहे हो ना जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पेज को कैसे सेटअप करना है, कैसे इसका लेआउट लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्केल नहीं दिख रहा होगा, एक स्केल नहीं दिख रहा होगा जो हमारे पेज की काउंटिंग कर सके या हमें बता सके। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे आना है अपना व्यू पे। कहाँ पे? व्यू पे, ठीक है। आपको दिख रहा है रूलर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एक रूलर, मैं उसको वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको रूलर, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखना आपका स्केल शो होने लगेगा, ठीक है। दिख रहे हो आपको, आपका स्केल शो होने लगा है। और स्केल जो है बच्चों, वो दोनों साइड आपका मतलब अपर केस पे भी रहता है और आपका ये लेफ्ट हैंड पे भी दिया हुआ होता है। यानी कि आपको दोनों साइड स्केल इसलिए दिया हुआ होता है कि आप जो पेज पे टाइप करोगे जो भी लेटर, वो आपका किस पॉइंट से स्टार्ट होएगा, कौन से पॉइंट से ख़त्म होगा, उस चीज़ के बारे में शो करता है, ठीक है। अभी आप सभी अपने इस स्केल में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, ठीक है। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 16 तक मेरे को दे रखा है, 15 16 तक। तो ये आई इंचेस में है, बट मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, है ना। सपोज करिए कि ये इंचेस में है और मुझे इसको सेंटीमीटर में चाहिए, या ये जो स्केल है इंचेस में दे रखा है और मुझे इसे सेंटीमीटर में करना है, या सेंटीमीटर में दे रखा है और मुझे इसे मीटर में करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो आप सभी देखिए इस चीज़ को। हम क्या करते हैं, फाइल्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फाइल्स में। ये रही फाइल्स। देन आप जब फाइल्स पे चले जाओगे तो आपके सामने आएंगे वर्ल्ड ऑप्शंस। आप वर्ल्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन उसके बाद करिए एडवांस पे क्लिक, ठीक है। एडवांस पे, देन आप एडवांस पे जब क्लिक करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, आपको इसमें एक ऑप्शन दिखेगा, यस डिस्प्ले, ठीक है। आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है। तो मेरा जो स्केल है वो सेंटीमीटर में दे रखा था, मेरा जो स्केल है वो सेंटीमीटर में दे रखा था, आप देख रहे हो ये, है ना, सेंटीमीटर में दे रखा था। बट मुझे इसको यहाँ पे कर लेना है, हम इसको इंचेस में कर लेते हैं, ठीक है। या फिर यस, इंचेस में हम इसको कर लेते हैं। और हम एक जैसे ही ओके करेंगे, आप देख रहे हो पहले यहाँ पर 0 1 2 17 अबव 20 तक आपको सेंटीमीटर में शो हो रहे थे, बट अब वो 0 2 5 2 6 7 अबव अब इंचेस में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस स्केल को सेट भी कर सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल आपको ये मेथड बताया। देन आपके पास अगर स्केल शो नहीं हो रहा है, ठीक है, स्केल शो नहीं हो रहा है, तो आप इजीली व्यू पे क्लिक करो, व्यू पे रूलर पे क्लिक करो। रूलर पर जैसे ही आप क्लिक कर लोगे, आपके स्क्रीन पर स्केल शो होने लगता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर स्केल जो है वो शो होने लगता है, अपर भी होता है और आपके लेफ्ट हैंड पे भी शो होता है। अब आपको देखना यह है कि आपका जो पेज है वो आप सेंटीमीटर पे वर्क कर रहे हो या फिर मीटर पे वर्क कर रहे हो। देन मेरा तो इस टाइम अभी आपके सामने ही मैंने अपना इंचेस में चेंज किया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज वापस से करता हूँ, किस में? सेंटीमीटर में। तो मेरे को क्या करना है,
व्यू पे गए, रूलर पे क्लिक किया, आपका स्केल आ गया। फिर फाइल पे जाइए, मोर वर्ड ऑप्शंस में जाइए, एडवांस में। उसके बाद सीधे सीधे कहाँ जाइए, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद आप इसको इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये जो मैंने आपको बताया रूलर, ये मैं बोल रहा हूँ 100 में से 90% लोगों को नहीं पता होता है कि आपको एम एस वर्ड में रूलर को कहाँ से लेकर आना है और उसको इंचेस या सेंटीमीटर या अदर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने आपको ये बताई, और आपको इसको सीखने भी आ गई होगा। अच्छा है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गई होगी। देन अगर अब भी आपको अपनी एम एस वर्ड की स्क्रीन पर रूलर को शो करना नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है। देन रूलर के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अब सारे टैब जो हैं वो 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, 1 to 1 एक्सप्लेन करूँगा। देन आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी सपोज करिए कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने स्केल को यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्केल को यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। स्केल को स्क्रीन पर लाने का ये बेनिफिट है। ठीक है, आप सोच रहे होगा कि सर बिना स्केल लाए भी तो वर्क चल ही रहा था ना। हाँ, चल रहा है, आजकल सारा वर्क सब कुछ किए भी चल रहा है। बट मेरा कहना यही है कि आप जब भी वर्ड पर वर्क करो, अपना रूलर स्केल को ज़रूर ओपन करके रखो। उससे आपको एक हेल्पफुल रहता है कि आप अपने वर्डिंग को, आप अपने पैराग्राफ को एक अच्छे से सेट कर सको। आपको बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी अदर ऑप्शन में जाके पैराग्राफ सेट करने के लिए। आप इजीली क्या करो, अपना स्क्रीन पर व्यू में जाओ, वहाँ से रूलर का ऑप्शन जो है उसको करो सिलेक्ट। देन उसके बाद आप फाइल्स में जाइए, फाइल्स में जाके आप वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए। देन एडवांस पे, एडवांस को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे जब आप, तो उसमें आएगा एक ऑप्शन डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप अपनी यूनिट को इजीली चेंज कर सकते हो और आपका स्केल आपके सामने होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसे बैक स्पेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारे होम टैब की। ठीक है, तो होम टैब, ठीक है, होम टैब आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि होम टैब। होम टैब में मैं आपको बता दूं कि होम टैब में इजीली आप अपना टेक्स्ट को टाइप करते हो, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। अंडरलाइनिंग हम सीखते हैं, बोल्ड करना सीखते हैं, इटैलिक करना सीखते हैं। हमारा जो हमने टेक्स्ट लिखा है या कोई भी पैराग्राफ किया है उसमें कलरिंग दे सकते हैं, उसमें शेडो दे सकते हैं, उसमें 3D शेप्स वगैरह भी दे सकते हैं। या फिर हम अपने पैराग्राफ को राइट साइड पे सेट कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, या फिर लोअर अपर एंड हमारे कुछ केसेस भी हैं उसमें भी कर सकते हैं। या फिर हम अपने पैराग्राफ या किसी भी वर्डिंग को टेक्स्ट दे सकते हैं। यानी कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो होम टैब की करने वाला हूँ, और उस होम टैब में हम टोटली ये जितने ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने फीचर्स कहो आप चाहे ऑप्शंस कहो, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, आज हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं सब कुछ आपको एक ही क्लास में नहीं बताने वाला। ऐसा नहीं है कि सर आज आप होम इंसर्ट पेज लेआउट कंप्लीट कर दीजिए, बाकी 4 जो है वो अदर कर दीजिए, फिर वर्ड कंप्लीट नहीं। मैं एम एस ऑफिस वर्ड आपकी कंप्यूटर क्लासेस की जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से सीखना है। चलिए कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे हमारे होम टैब की। ठीक है, होम टैब, इस इन सबको क्या बोलते हैं, होम टैब। ठीक है, इसको बोलते हैं टैब्स, यानी कि होम टैब्स, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब्स, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब्स, रिव्यू टैब्स और व्यू टैब्स। ठीक है, ये क्या है हमारे टैब्स। और ये ऊपर क्या था, ये टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार टैब्स, ये है आपका टैब्स। देन उसकी जब नीचे आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हमारा रिविन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, रिविन ग्रुप। ठीक है, रिविन ग्रुप, RUBIN। ठीक है, रिबन ग्रुप। ठीक है, रिबन ग्रुप। अब आप कहोगे कि इसको रिबन ग्रुप क्यों बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो रिबन होता है वो लाइक तो थोड़ा
उसमें बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, देन इसलिए इसको हमारा रिबन ग्रुप्स बोला गया है। और ये सिर्फ होम टैब में नहीं है, बल्कि आप जब अपना इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यानी कि इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, तो इंसर्ट टैब पे जो आपके सामने ग्रुप्स खुल के आएंगे, ठीक है, ग्रुप्स खुल के आएंगे, जैसे कि लाइक कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक है, टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, ये सब क्या है, ये इंसर्ट टैब के रिबन ग्रुप है। देन पेज लेआउट पे क्लिक किया तो ये जो आपका थीम्स है, आपका ये मार्जिन है, साइज है, और आपका ये पेज कलर है, देन ये सब क्या है, ये सब रिबन ग्रुप्स हैं टैब्स के, ठीक है। पेज लेआउट का जो है ये सब क्या है, रिबन ग्रुप, ठीक है। देन वापस से हम होम टैब पे आते हैं, तो आप सबको समझ में आया होम क्या है, टैब है। और होम टैब के जो हमें, जो आप लोग बोलते हो सर ये फीचर्स हैं, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ये रिबन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप इसको जर्नली बोल सकते हो ऑप्शंस है ये, बट इसे हम रिबन ग्रुप बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। देन रिबन ग्रुप के बाद हम इसको ग्रुप्स में पार्ट कर लेते हैं। ग्रुप्स कैसे, आप कहोगे सर ग्रुप कैसे, तो ग्रुप ऐसे कि आपका ये जो फॉर्मेट है ना, यानी कि जिसमें आपका, जब मैं अभी कुछ टैक्स यहाँ पे लिखूंगा तो आपको ये ऑप्शंस ओपन होकर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शंस है होम टैब में, पहला ये जो ऑप्शंस है, ये आपका कहलाता है क्या, क्लिपबोर्ड, ठीक है। ये आपका कहलाता है क्लिपबोर्ड, ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये टोटल फीचर्स जो होते हैं वो रिबन ग्रुप होते हैं, बट जब इन्हें भी डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में तो इनका अपना ही नाम है, ठीक है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। देन उसके बाद जब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ तक होता है, उसको बोलते हैं हम फॉन्ट ग्रुप। यानी कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा, जो भी टेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे उसमें उसका हमें कौन सा फॉन्ट उसमें देना है, उसका साइज़ इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक लिखना है, और अंडरलाइनिंग करनी है, या कुछ हमने रॉन्ग लिख दिया है, एरर है वहाँ पे, तो हम उसको वहाँ से कट कैसे कर सकते हैं। देन हमारा जो सब्सक्रिप्शंस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कलर कैसे दे सकते हैं, वो हमारा टोटली जो है वो फॉन्ट ग्रुप में रहता है। देन उसके बाद हमारा एक थर्ड ग्रुप आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में हम हमारे जो बोल्ड्स होते हैं, हमारे जो नंबरिंग होते हैं, या पैराग्राफ को सेट करना है मिडिल में, साइड में, लोअर में, अपर में, वो हम पैराग्राफ ग्रुप से करते हैं। देन उसके बाद हमें दे रखा है स्टाइल। स्टाइल तो आप लोग बहुत करते हो है ना, लेकिन ये वो वाला स्टाइल नहीं है। तो आप लोगों को स्टाइल में ओनली आपने जो अपना पैराग्राफ को लिखा है उस पैराग्राफ को आप स्टाइल दे सकते हो। आप अपने आप को स्टाइल तो बहुत देते हो, बट यहाँ पे हमें पैराग्राफ को स्टाइल देना है, तो ठीक है, आप कोई भी थीम यहाँ से यूज़ करके सीधे सीधे मतलब स्टाइल लेके आप उसको वहाँ पर लिख सकते हो, ये स्टाइल में रहता है। बट आपको इसमें भी एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा। देन उसके बाद हमारा रहता है इधर एडिटिंग का, ठीक है। एडिटिंग में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ओनली यहाँ पे 3D इफेक्ट्स हैं या फिर शेप्स हो गए, आपको नॉर्मली है। तो आप सभी को अब ये मालूम चल गया कि हमारे होम टैब्स में जो ग्रुप्स होते हैं, होम टैब्स में जो ग्रुप होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ठीक है। 5 ग्रुप्स हैं, आपको ये याद रखना है। आपसे कोई पूछे कि होम बताओ कि MS ऑफिस वर्ल्ड में होम टैब सुना है, आपने कहा सुना है, आपसे पूछा बताओ कितने ग्रुप होते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ग्रुप तो नहीं पता कितने होते हैं, ये कहीं वो ग्रुप तो नहीं है ना व्हाट्स, तो फिर आप बोलोगे, अब आपको पता लग गया है तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि नहीं सर 5 ग्रुप्स होते हैं, और नाम भी बता दोगे उनके, है ना। क्योंकि होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप्स होता है सर, फॉन्ट ग्रुप्स होता है, और स्टाइल ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है, और पैराग्राफ ग्रुप होता है। तो ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक इससे पहले आपको नहीं पता था, लेकिन आज पता लग गया है, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके जो पैराग्राफ है, जब भी आपने देखा होगा कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या शॉर्ट समरी लिखते हैं या कोई भी स्टोरी लिखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो टाइटल आता है। सबको पता है कि टाइटल सबसे पहले आता है, ये मेन होता है, ठीक है। टाइटल के बाद हमारा कोई भी एक सब टाइटल है तो हम उसको दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई स्टोरी दे दी, मैंने लिख दिया द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर ठीक है, द किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। उसके फिर नीचे मैंने यहाँ पे
सब टाइटल दे दिया, यहाँ पे सब टाइटल दे दिया। नहीं नहीं वो नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी सब टाइटल दे सकता हूँ। तो देन उसके बाद फिर हमारी हेडिंग आती है, सब हेडिंग आती है, तो आपको ये सब मालूम है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ना, ये जो स्टाइल में शो कर रखा है, ये स्टाइल में आपको यही सब शो कर रखा है। देन आपको अगर सब टाइटल पे कुछ शो करना है, ठीक है, आपको दे रखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, सब टाइटल दे रखा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिली हैं। हम एक एक करके सबका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी अब आपको यहाँ पे कुछ टैक्स लिखना है, तो ध्यान में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अदरवाइज आप कहोगे कि सर कुछ तो दिख ही नहीं रहा कि लिखा क्या है, स्क्रीन छोटी है। अब तो मेरे ख्याल से साइज ठीक है ना, बहुत सही है, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर दिखाइए कुछ करके, तो अगर मैं अब कुछ टाइप करने बैठूंगा तो कम से कम मुझे लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। वैसे तो स्पीड ठीक है, बट आप लोगों की इतनी स्पीड नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि एक पैराग्राफ टाइप करिए तो आप पैराग्राफ टाइप करने में लग गए। इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। सीधे सीधे एक सिंपल शॉर्टकट की बता रहा हूँ आज, आपको ये भी नहीं पता होगी। आप सीधे सीधे लगाओ इजकल टू, ठीक है, आपको क्या करना है, इजकल टू RAND, देन उसके बाद आपको जो हमारे लोअर होते हैं उसको करना है और कर दो। अरे सर ये क्या हुआ, सर ये क्या था, ये कैसे हुआ सर, प्लीज़ बताइए। ठीक है, आपने देखा ये क्या हुआ, वर्ड अपने खुद के ऐसे पैराग्राफ जो होते हैं वो ऑलरेडी टाइप करके रखता है। तो आपको बस शॉर्टकट की आना चाहिए, तो आप इसको कर लोगे। तो आपके अब समझ में तो आ ही गया होगा कि हम कितना ज़्यादा डीप MS ऑफिस वर्ड को कवर करने वाले हैं। तो एक बार वापस से सिखाता हूँ, एक बार वापस से दिखाता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए, ये पैराग्राफ को अ, मतलब ऑटो ही जो आपको MS ऑफिस वर्ड प्रोवाइड कराता है पैराग्राफ्स, वो इसकी शॉर्टकट की ये है, यानी कि जो की है वो ये है, ठीक है। इजगल टू RAND एंड आपका ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड आपका ब्रैकेट्स एंटर, सीधे एंटर कीजिए, आपका पैराग्राफ सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस से करके दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी टाइप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर, आपके सामने पैराग्राफ आ गया। अब इसको पढ़ने मत लग जाना, ठीक है, कहना सर ये तो स्टोरी है, किंग ऑफ द मिर्ज़ापुर की स्टोरी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको समझा रखा है ऑन द आंसर टैब, ये सब पढ़ने मत लग जाना इसको पूरा, कहीं इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वापस से आते हैं। देन अगर आप यहाँ पे लिखते हो 2, ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैंने लिखा 2, 3, एंटर किया। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, क्या क्या हुआ ऐसा, आप कहोगे कि सर इसमें 2 पैराग्राफ आ गए हैं। कितने पैराग्राफ आ गए हैं, 2 पैराग्राफ, ठीक है। मैंने कितना टाइप किया था, 2, 3, यानी कि 2 पैराग्राफ, ठीक है, 2 पैराग्राफ। अब आप कहोगे कि सर वो 3 क्या था, फिर 3 क्या था, तो 3 जो था वो आपका सेंटेंस था। 3 जो था वो आपका सेंटेंस था। जैसे आप, मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 2, 3। तो जो नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने की लगाई इजगल टू RAND और ब्रैकेट्स लगाए, एंटर किया, तो मेरे सामने बहुत सारे पैराग्राफ आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं। सपोज करो कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो मुझे तो सिर्फ 2 पैराग्राफ और 3 सेंटेंसेस चाहिए। तो आपको जो शॉर्टकट यूज़ करना है, यानी कि सीरियल की लगानी है, वो आपको क्या करना है, RAND। और आपको जितने भी आपको बस याद रखना है कि फर्स्ट जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है, और पैराग्राफ में कितना सेंटेंसेस आपको चाहिए उसका नंबरिंग वहाँ रहता है। तो मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए, उसमें 6 सेंटेंसेस चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट को करिए क्लोज, एंटर करिए, आपके सामने 5 पैराग्राफ 6 सेंटेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। देन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यू से स्टार्ट है, कहाँ एंड हो रहा है ये वाला सेंटेंस, यहाँ पे एक सेकंड स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 2। देन ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ कहाँ हो रहा है, 3। तो आपने देखा इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस है इसमें। देन उसके ऊपर वाले में भी, ठीक। तो आपको समझ में आया ये शॉर्टकट की क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। तो आपको आनी चाहिए, क्या है, आप इसको हटाओ, 3 को हटाओ, यहाँ लिखते हैं 5, सॉरी ये तो एंटर नहीं
हुआ ये कुछ और हो गया ठीक है। एंटर, जब मैंने इसको एंटर किया तो आप देख रहे हो, है ना, आ गया ना। तो आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, मैंने अच्छा 2,3 लिख दिया था, जबकि मुझे 5,5 लिखना था। 5। सर ये तो पेज ही पेज हो गए। अब आ गया सर समझ में आपका कहना। ठीक है, तो मैंने लिखा 5,5, यानी कि 5 पैराग्राफ चाहिए, और हर एक पैराग्राफ में मुझे 5 सेंटेंस चाहिए। तो आपका आ गया 1, 2, 3, 4, देन 5। ठीक है, 5 हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ से कर रहा हूँ इरेज, और यहाँ ओनली लिख रहा हूँ हमारा टू पैराग्राफ और 2 सेंटेंसेस चाहिए। देन अभी यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट में आपको जो भी, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने टेक्स्ट सीख लिया है, आप सीधे सीधे आपको यानी कि फॉन्ट वाले जो ग्रुप है उसमें आना है। फॉन्ट ग्रुप जो है हमारा उसमें आना है, यानी कि फॉन्ट ग्रुप ये है हमारा, और इसमें आपको फॉन्ट ग्रुप अब सीखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम इसको करेंगे। देन सपोज करिए कि मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, या फिर मैं इसको बना लेता हूँ हेडिंग। ठीक है, तो एंटर। तो आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं, सिलेक्ट करना, अगर आप माउस से सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने कर्सर को यहाँ पे रखिए, और अपना माउस का जो आपका लेफ्ट फिंगर होता है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक जो होता है, आप उसको यहाँ पे क्लिक करिए और लेफ्ट साइड करिए ड्रैग। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या करेंगे, ड्रैग। तो ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो ना पीछे, ये क्या होके आ रहा है, ये हो गया आपका सिलेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्ट। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज करना है तो आप साइज़ चेंज कर सकते हो। देन आपको इसको बोल्ड करना है, यानी कि बड़ा करना है। बोल्ड मीन्स थोड़ा दिखाना है अच्छे से कि हाँ मैं ही मैं हूँ, है ना तो आप बोल्ड कर सकते हो। आपको इटैलिक फॉर्म में लेके आना है, आप इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन करना है, आप अंडरलाइन कर सकते हो। मैं अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, देन मैं इसको पहले, यस, मैंने इसको हेडिंग बना लिया हमारा। ऑन द इंसर्ट टैब जो है, मैंने इसको हेडिंग बना लिया, कॉमा कर देता हूँ मैं डिलीट। देन इसके बाद जब मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो आप बोल रहे हो कि सर जैसे सिलेक्ट हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा जो है वो फॉन्ट बॉक्स इजीली आ जा रहा है। ठीक है, हमारा फॉन्ट बॉक्स जो है वो आ जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि सर मैंने जब इसको सिलेक्ट किया, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना ड्रैग करके लेफ्ट हैंड से, तो आप बोलोगे कि सर ये जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है ये ऊपर भी आ रहा है और यहाँ पे भी दे रखा है, ऐसा क्यों। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि आप जब अपने हर एक पैराग्राफ में लिखे हुए सेंटेंस को या सेंटेंस में लिखे हुए वर्डिंग को आप एडिट करना चाहते हो, तो वहाँ पर एक अपर केस में आपको, यानी कि एक अलग से इस फॉन्ट ग्रुप्स को दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने किया, और उसके बाद अब सपोज करो कि मुझे एन को ही करना था, तो एन को मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे इस केस में इस चीज़ को भी एक फॉन्ट ग्रुप दिया होता है। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं फटाफट से फॉन्ट। देन मैंने जब इसको, और एक चीज़ और, देन आपको जब सिलेक्ट करना है सब कुछ, ठीक है, जब सब कुछ सिलेक्ट करना है आप सीधे सीधे कंट्रोल एस को, वो सॉरी ये क्या हुआ, सॉरी, यस, आपको सीधे सीधे करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, जैसे ही आप कंट्रोल ए शॉर्टकट की को अप्लाई करते हो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए, यानी कि ऑल सिलेक्शन, ऑल सिलेक्शन रहता है, ऑल सिलेक्ट रहता है ये। ठीक है, ऑल सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट, यानी कि आप सब कुछ सिलेक्ट करना है तो आप सीधे सीधे शॉर्टकट की अप्लाई करो, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। देन कैसे, कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। देन आपको ओनली हेडिंग को करना है, तो आप सीधे सीधे हेडिंग को करो सिलेक्ट। उसके बाद इसके फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हो। मैं ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा।
ऑन द इंसर्ट टैब। अब ठीक है, अब इसको हमने फॉन्ट जो है हमारा वो चेंज कर लिया है। साइज़ आप इसका घटा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। 24 है, 28 कर सकते हो, 28 कर देता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट उसके बराबर में आप देख रहे हो जो हमारा दे रखा है ना, आपको दे रखा है ग्रुप फॉन्ट दे रखा है इसकी, और एक शॉर्ट टेक है। आप कहोगे सर ये क्या है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, आप इस पर क्लिक करो। देख रहे हो आप, जैसे जैसे इस पर क्लिक कर रहे हो ये बड़ा हो रहा है, यानी कि ये इनकेस आपका इंक्रीज ग्रुप्स में रहता है, और देन जब आप इसको डिक्रीज करोगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस तभी सीख पाओगे, डीप ज़्यादा तभी सीख पाओगे जब हर एक ऑप्शंस को डीप में जाके सीखोगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखोगे क्या हो रहा है उससे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और इसे मुझे बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इटैलिक करना है तो इटैलिक हो सकता है ये। देन उसके बाद हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमारा कुछ ये रॉन्ग हो गई है हेडिंग, तो हम इस पर क्लिक करके इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक जगह देखा होगा, H2SO4 का फार्मूला सबने सुना है, ठीक है। कैसे लिखते हो, अगर मुझे लिखना हो H2SO4 तो H2SO4, क्या ऐसे ही लिखा जाता है H24? नहीं, H2SO4 ऐसे नहीं लिखा जाता। जो 2 है वो H के लोअर होता है, और जो 4 है वो SO के लोअर होता है। तो सर इसको कैसे लिखें? देन आपको H2SO4 लिखना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपको ये एक्स का निशान दिख रहा है ना, जैसे आपका तुम भी बोलते हो, ये आपका होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट लो, यानी कि अगर देन आप सब्सक्रिप्ट लो पे कर रहे हो, ठीक है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जो केस है वो यहाँ नीचे लिख के आएगा, ठीक है। देन वापस जब आप क्लिक कर दोगे SO4 यहाँ क्लिक करोगे, देन जब यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करके तब यहाँ पे ऐसे क्लिक होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद अगर हमें लिखना हो उसके अपर केस में, तो आप यहाँ क्लिक करके उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो हम्म, ये था। उसके बाद अगर आप इसको कलर देना चाहते हो, कलर दे सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कलर दे दो, मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ये पीछे जो हाईलाइट करने के लिए कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, आप इसको कोई भी ले सकते हो, ठीक है। भंडार भरा हुआ है यहाँ पे, भंडार है ना, कि भैया ये वाला पसंद नहीं है, वो दूसरा कलर का दिखाओ, एक कलर दो। तो बहुत सारे कलर आपको दे रखे हैं, आप कोई सा कलर भी यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, अ, हमारी जो रहेगी, आप देख रहे हो आपको अंडरलाइनिंग जो आपने करी है वो पूरी हेडिंग के नीचे है। आप चाहते हो कि सर ये सिर्फ वर्ल्ड के नीचे हो, यानी ऑन के नीचे हो, फिर इसके बीच में स्पेस हो, देन फिर जो हमारा डी लिखा हुआ है, THE लिखा हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन हो और फिर आगे ना हो। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अंडरलाइन में जब आप जाएंगे तो आपको डबल अंडरलाइन मिल जाएगी, 3 अंडरलाइन और डॉटेड, बहुत सारी। फिर आपको दिख रहा है मोर अंडरलाइंस। अब अंडरलाइन में कलर भी दे सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि जो आपको, ठीक है, इसमें आपको अंडरलाइंस भी आपको अंडरलाइंस भी दे रखी हैं। आप अगर चाहते हो कि आपकी जो हेडिंग है उस हेडिंग के, देख रहे हो आप पूरी हेडिंग के नीचे अंडरलाइनिंग आपको दे रखी है, मगर आप चाहते हो कि हेडिंग की वर्डिंग में ही अंडरलाइन हो, बीच में स्पेस हो। तो आप इस पर सिंपली क्या करिए, इसको करिए सिलेक्ट। अंडरलाइन में भी आप कलर दे सकते हो, अंडरलाइन में भी आप कलर दे सकते हो। मैं इसमें ब्लू कलर दे देता हूँ, और हमारे टेक्स्ट में भी मैं इसको यहाँ से ब्लू कलर दे रहा हूँ। अब आप चाहते हो कि इसको मैं करूँ, तो बहुत सारी अंडरलाइनिंग हमें दे रखी होती है, ठीक है। बहुत सारी अंडरलाइनिंग, डबल अंडरलाइन हमें दे रखी है, सिंगल दे रखी है, डॉटेड दे रखी है, बहुत सारी। अगर हम मोर अंडरलाइंस पे करते हैं क्लिक, ठीक है, जब आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दिखेगी। यहाँ पे दिखेगा आपको वर्ड्स ओनली लिख रहा है ना, यहाँ पे वर्ड्स ओनली, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ।
ठीक है, आप जब जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वर्ड्स ओनली लिख के शो हो रहा है। ठीक है, वर्ड्स ओनली पे करोगे, ओके करोगे, आप देखो ये क्या हुआ, आप देखो, आप बोलोगे सर वाह कमाल कर दिया है ना। तो ये चीज़ अगर आपको अभी तक नहीं आती थी तो अब आपको आ गई है। ठीक है, देन ये मैंने फॉन्ट ग्रुप की बात की। अभी हमारी जो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं एक क्लास में नहीं समझाने वाला आपको। तो देन उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, वो हमारी रहेगी पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप्स की। हम इन ग्रुप्स को पढ़ेंगे, ये अभी होम टैब में ही रहेगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपने आज की क्लास में क्या सीखा, आपने होम टैब पर सारे ग्रुप्स को जाना, रिबन को जाना, आपको रूलर स्केल को सेट करना आया, और आपने फॉन्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से समझा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। देन अगर आपको अच्छी भी लगी है और बहुत ज़्यादा समझ में आया है, वो चीज़ें सीखने को मिली जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सीखी, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख लिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप उसको मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप करके या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास में है वो अब पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ओके, तब तक आप सब आराम से जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। सो थैंक यू सो मच।